90 मैं 10 पे नहीं लाया या मैं 90% से ऊपर नहीं लाया तो मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा, मैं इंजीनियर बन पाऊंगा, ऐसा नहीं सोचना है। मतलब जरूरी नहीं कि अगर आप टैलेंटेड है तभी आप आईआईटीएन बन पाएंगे या डॉक्टर बन पाएंगे। अगर और मेरा बचपन यही मोकामा में गुजरा है। यहाँ की गलियों में, यहाँ की सड़कों पे ही मैं घूमा हूँ। मैंने अपना पूरा बचपन यहाँ तक कि अभी तक मैं मोकामा में ही रहा हूँ, तो मैं मोकामा से काफ़ी वाकिफ़ हूँ। इसलिए मैं हूँ तो बख्तियारपुर का, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मैं बख्तियारपुर का हूँ, मैं मोकामा का हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ की हवाओं को अपने अंदर ग्रहण किया, यहाँ के पानी को अपने अंदर ग्रहण किया है। मैंने अपनी शिक्षा डीएवी मोकामा से की है 10वीं तक, और मैं एक एवरेज स्टूडेंट ही था। जब मैं क्लास 10th में था तब मुझे पता नहीं था कि क्या होता है आईटी, क्या होता है एनआईटी, और ना मुझे मैं फोकस था कि मुझे आगे क्या करना है। लेकिन मेरे 10th में अच्छे मार्क्स आए थे, तो मेरे पापा चाहते थे कि मैं एक डॉक्टर बनूं या फिर इंजीनियर बनूं। तो उनका सपना था कि मैं डॉक्टर इंजीनियर बनूं, इसलिए वो मुझे चाहते थे कि मैं कोटा जाऊं या फिर दिल्ली जाऊं या हैदराबाद जाऊं, ताकि मैं अच्छी एजुकेशन ग्रहण कर सकूं। पर मेरे पिताजी की सैलरी उतनी नहीं थी कि वो मुझे वहाँ तक भेज सके, वहाँ भेज सके। तो फाइनली उन्होंने मुझे पटना में बाजार समिति में भेजा, और वही 2000 रुपये घर से मिलता था मुझे, तो उसी में मुझे पढ़ना भी होता था, वहाँ पे रेंट भी देना होता था, खाना पीना भी होता था, तो काफ़ी वहाँ पे मुश्किल था। तो मैं स्टार्टिंग में गया तो बस एक कोचिंग ज्वाइन किया था, सिर्फ मैथ्स की। फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे उतने पैसे नहीं थे। मैं सोचा कि जब पापा को अगले महीने सैलरी मिलेगी तो मैं कुछ पैसे दो के फिर बाद में फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी ज्वाइन कर लूँगा। तो मैं वैसे ही करके मैं क्लासेस करता था, सुबह से जाता था तो शाम तक आता था, फिर खाना बनाता था, रहता था। लेकिन कहीं ना कहीं पढ़ाई मेरी अच्छे से नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो खाना बनाने का वो अलग से टेंशन, फिर बाकी काम का भी टेंशन, और पैसे की भी कमी रहती थी, तो अंदर से अच्छा फील भी नहीं होता था। तो 2-3 महीने मैंने काफ़ी कष्ट में वहाँ भी बिताया, लेकिन मैं हार्डवर्क करते गया। फिर एक इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम मैंने दिया अवसर का, फिर वहाँ मेरा चयन हो गया, और वहाँ पे मुझे फ्री एजुकेशन मिली, अच्छे टीचर्स मिले, तो 2 साल मैंने वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई की। फिर ड्यूरिंग एग्ज़ाम मुझे सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन क्या हुआ कि लॉकडाउन के कारण क्या हुआ कि मैं घर आ गया वापस, और फिर वहाँ से मेरा पढ़ाई थोड़ा रुक गया, जैसा रुक जैसा समथिंग गया था। मुझे लगा कि मैं क्या करूँ, बस मैं वेट कर रहा था। मैंने अपना वहाँ पे 1-2 महीना वेस्ट भी कर दिया, सिंपली ये सोच के कि अब कोरोना जाएगा तो मैं पटना जाके फिर वापस से पढ़ाई कर पाऊंगा। लेकिन ये कोरोना तो इतना लंबा चला ही गया, तो फिर मैंने ऑनलाइन सेटअप को ज्वाइन किया, और मैंने ऑनलाइन एजुकेशन किया, और कहीं ना कहीं ऑनलाइन एजुकेशन मुझे बहुत बेहतर लगा, क्योंकि ऑनलाइन में आजकल फ्री में भी यूट्यूब पे आप एक्सेस कर सकते हो, बहुत सारे टीचर्स हैं जिससे आप पढ़ सकते हो। तो काफ़ी अगर आप फोकस्ड हैं, आप ऑनलाइन में भी पढ़ सकते हैं, और फ्री में भी बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपको टाइम बचेगा। अगर ऑफलाइन में अगर आप 10 घंटे 12 घंटा पढ़ रहे हैं, तो आपको ऑनलाइन में वो 2 घंटा 4 घंटा अधिक मिल पाएगा। और आपको क्या है कि लगातार मेहनत करनी पड़ती है। ये नहीं सोचना है कि मैं 90 मैं 10 पे नहीं लाया या मैं 90% से ऊपर नहीं लाया तो मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा, मैं इंजीनियर बन पाऊंगा, ऐसा नहीं सोचना है। मतलब जरूरी नहीं कि अगर आप टैलेंटेड है तभी आप आईआईटीएन बन पाएंगे या डॉक्टर बन पाएंगे। अगर आप एक एवरेज है, आप एक मिडिल फैमिली के घर पे, बस आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए कि आप जो है कि मैं ये क्रैक कर पाऊंगा, मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा। और अगर आप हार्डवर्क लगातार करते रहेंगे 2 साल फोकस, तो जरूर आप हासिल कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जब बच्चे जाते हैं तो 10th के बाद क्या होती है, बहुत सारे बुक्स होते हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, तो बच्चे क्या करते हैं, कभी इस बुक को बनाए, कभी उस बुक को बनाए, कभी उस बुक को बनाए। उन लोगों को लगता है कि हम ये बुक भी बना ले, वो भी बना ले, वो भी बुक बना ले। तो इस तरह क्या होता है कि बच्चे कोई भी बुक नहीं बना पाते हैं, और कहीं ना कहीं वो रह जाते हैं। तो मैं जो वीडियो देख रहे हैं, जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं आगे आईटी जेई का या नीट का, तो मैं उनको ये बोलूंगा कि आप जो भी बुक को एक बार स्टार्टिंग में पकड़े, उसी बुक पे आप विश्वास करें पूरा, और उसी बुक के सारे क्वेश्चन को बनाएं। अब और सबसे बड़ा बात, जो आप किसी भी टीचर से पढ़े, हर सब टीचर्स अच्छे होते हैं। आप जिस टीचर से पढ़े उस टीचर्स को पे आप बहुत विश्वास करें, उनकी बातों को एकदम लगे कि हाँ जो सर बोले उनको एकदम करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे सर तो नॉर्मल है, मतलब वहाँ कोटा में अच्छे सर होता है, ऐसा सब टीचर अच्छे होते हैं। बस आपको अपने अंदर विश्वास रखना है, और आपको गुरु पे विश्वास रखना है, और माता पिता पे रखना है, और मेहनत आपको करना है। कहा भी गया है संस्कृत में, उद्धमेन ही सिंध्यंति कार्याणि न मनोरथे, नहीं सुप्त सिंहस्य प्रविशंति मुखे मृगा। मेहनत करने से ही आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। एक सोए हुए सिंह के मुंह में हिरन खुद नहीं आ जाता है। सिंह को भी मेहनत करना पड़ता है, उसे दौड़ कर पकड़ना पड़ता है, तभी जाके वो उसको भोजन मिल पाता है। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि आप कड़ी से कड़ी मेहनत करते रहें, और गुरु पे भी विश्वास करें। कहा भी गया है, देवो रुष्टे गुरुस्त्राता, गुरु रुष्टे न कशना, गुरुस्त्राता ही संशया। अगर ईश्वर भी रुष्ट है आपसे, तब भी आपके साथ आपका गुरु खड़ा होता है। लेकिन अगर आपका गुरु ही
गुरु ही अगर आपसे अब रुष्ट है, आप अगर अपने गुरु का ही इज्जत नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो आपके कोई अब तब आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। और आपको ये मानना है कि मेरे गुरु ही मेरे रक्षक हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए आप गुरु पे भी बहुत ज्यादा विश्वास करें, और आप जो किताब एक बार पकड़े आईटी जे नीट करने के लिए, उसी बुक पे आप विश्वास करें। विश्वास और ये जो डेडिकेशन आपके अंदर जुनून है और एक कड़ी मेहनत है, यही सब चीजों आपको सफलता तक जरूर ले जाएगी। आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैं मिडिल फैमिली का, मेरे पास पैसा नहीं तो मैं ये नहीं करूंगा, मैं नॉर्मल जिंदगी बिता लूंगा। आपको कड़ी मेहनत, खुद पे विश्वास, गुरु पे विश्वास, माता पिता पे विश्वास और अच्छी संगति। चाहे आप ऑनलाइन से पढ़े चाहे ऑफलाइन से पढ़े, अगर आप ऑनलाइन से भी पढ़ रहे हैं तो आप ज्यादा फोकस रखें उसी चीजों पे कि मुझे बस यही करना है, मैं सोशल मीडिया का यूज करूंगा। अगर वो मुझे लगेगा कि उससे मुझे फायदा हो रहा है तभी मैं करूंगा, अगर मुझे लगेगा कि नहीं मुझसे इससे कोई फायदा नहीं। और आप डेली रात में सोचे कि मैं सुबह से लेकर शाम तक क्या किया और मेरा क्या टारगेट था, मैंने उसे पूरा कर पाया कि नहीं, जो मैंने सोचा था वो मैंने आज हासिल कर पाया कि नहीं। और डेली का आप रूटीन बनाए। उसके बाद आप एक जब पढ़ाई करें तो आप हम संडे और सैटरडे को स्पेशली रिवीजन भी करें, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं कि आगे पढ़ने के दौरान चैप्टर 1 चैप्टर 2 पढ़ते जाते हैं और चैप्टर फिर कुछ महीने बाद पीछे से भूलते चले जाते हैं। तो क्या होता है कि बच्चे आगे वाला चैप्टर को पता रहता है, पीछे वाला फिर भूल जाते हैं वो। तो अगर आप आईटी जैसा नीट परीक्षा करना पड़ता है तो आपको पूरा बुक से आ रहा है, तो आप पूरे बुक से पढ़ना है, पूरे बुक की बातें आपको याद के रखनी है। और ये नहीं सोचना है कि मैं कितने घंटे पढूं। बहुत लोग सोच रहे हो कि भैया मैं कितने घंटे पढूं कि मेरा आईटी हो जाए, मेरा नई आईटी हो जाए। ऐसा नहीं है, घंटे से नहीं होता। आप कम ही पढ़ें, आप थोड़ा ही पढ़ें, लेकिन आप अपना एक टारगेट बनाए कि मुझे इतना पढ़ना है और मुझे इतने अच्छे से कवर करना और उतना अच्छे से कवर करना है। और रात में आप इसको इसी चीज को नोटिस करिएगा, अगर आपका कुछ छूट जाता है तो आप ट्राई करिए कि उसको मैं अगले दिन करूं। लेकिन अब मेरा यही कहना है कि आप जो सेट बनाएं और टेस्ट सीरीज वगैरह जो होता है आप वो ज्वाइन करें और अपने आप को एनालाइज करें हफ्ते में कि हाँ मैंने इतना पढ़ा था और मैंने टेस्ट दिए, मेरे मार्क्स इतने आ रहे हैं। अगर कम आ रहे हैं तो आप सोचिए कि मेरे क्यों आ रहे हैं। तो आप थोड़ा कम ही पढ़िए लेकिन उसको अच्छे से पढ़िए और खुद पर विश्वास रखिए और जुनून रखिए, जरूर सफलता आपकी कदम चूमेगी।